नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि टेट, सी-टेट, सुपर टेट या अन्य किसी राज्य की परीक्षा जिसमें कि सीडीपी आती है। सीडीपी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, लेकिन अगर हम दिशा को और अच्छे से समझें तो हम दिशा को दो भागों में, विकास की दिशा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सिफेलोकॉडल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल में क्या होता है? सिरोध पदमुखी, जैसे कि पहले सिर, फिर हाथ, उसके बाद में पैर मजबूत होंगे तो बच्चा चलना सीख पाएगा। दूसरा होता है समीपस्थ दूरस्थ, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। उसमें केंद्र से बाहर की ओर शरीर का विकास होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? उत्तर है इसका सिगमंड फ्रायड। तीसरा क्वेश्चन, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, इस इत्यादि ऐसे शब्द जो हैं ये सब किसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं? किशोरावस्था को। ठीक है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है और कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूनल। मैकडूनल ने बताया था कि मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? 14। फिर बात करते हैं संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी इत्यादि जो हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं उसी को संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। नंबर 9, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। नंबर 10, खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक महोदय। नंबर 11, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर 12, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी। नंबर 13, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। प्रश्न संख्या 16, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई सारे प्रयोग किए थे। नंबर 17, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई? उत्तर, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई थी। पहली, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। नंबर 3, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन संख्या 19, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे बच्चा सबसे पहले क्या है, जैसे हम प्राइमरी के बच्चे की बात करें तो वो सबसे पहले उससे हम अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, उसके बाद में फिर हम उसे शब्दों का निर्माण सिखाते हैं। तो मतलब वो शब्दों का निर्माण कैसे सीख पाता है? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही। अगर हम किसी बच्चे को पहले ही सिखाने लग जाएं तो उसको बहुत मुश्किल पड़ेगी या हो सकता है वो सीख भी ना पाए। नंबर 2, जैसे साइकिल चलाने वाला इस व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है और आप डायरेक्ट स्कूटर चलाना सीखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डर लगेगा उसको सीखने में। हालांकि सीख आप जाएंगे लेकिन आपको ज़्यादा समय लगेगा। प्रश्न संख्या 21, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और द्विपार्श्विक। प्रश्न संख्या 23, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। जिसके कैलकुलस या कैलकुलेशंस ऐसा अगर आपको कहीं पे मिल रहा है मतलब वो डिसकैलकुलिया है, गणित संबंधी विकार कहेंगे आप उसको। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहेंगे? डिस्लेक्सिया। डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी, देखिए ग्राफ मतलब लिखना होता है, ड्रा करना होता है, मतलब उसको दिक्कत आ रही है लिखने में, इसलिए डिस्ग्राफिया हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी के कितने दल होने चाहिए? प्रश्नोत्तरी के 3 या उससे अधिक दल। जैसे हम कक्षा में प्रश्नोत्तरी जब करते हैं तो क्या करते हैं, पूरी कक्षा को या तो हम 3 भागों में बांट दें या 4 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग दर्शक हो जाएगा और 3 भाग आपस में प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, जब आप कक्षा में गणित शिक्षण करते हैं जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में अशाब्दिक विचार संप्रेषण भी आपके साथ साथ चलना चाहिए।
जैसे कि बच्चा क्या है, आपको पता चले कि वो सजग है और आपको सुन रहा है, आप वो समझ रहा है। शिक्षण के समय विचार संप्रेषण द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सकता है। प्रश्न संख्या 29, छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु अधिक प्रभावशाली है प्रोजेक्टर मेथड। प्रोजेक्टर मेथड से क्या होगा कि बच्चे को हम बहुत ही जल्दी से और रुचिकर बना सकते हैं उसको, मतलब बहुत ही अच्छे से वो समझ सकता है और वो उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख सकता है। प्रश्न संख्या 30, ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए सरलता और सुगमता पूर्वक। प्रश्न संख्या 31, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना, कि मतलब बच्चा किसी चीज़ को कितना अवलोकन कर रहा है और उसकी यथार्थता, उसकी प्योरिटी, उसकी जो आप देखेंगे उसकी जो शुद्धता है, वो जैसे कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो कितना उसने समझा है, कितना उसने सीखा है, कितना वो प्रयोग में उसको सफल हो पा रहा है। यही सब पूरे प्रोसेस में उसकी कार्यकुशलता देखने के लिए उसकी जाँच की जाती है। ठीक है? धन्यवाद मित्रों, अब ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। भविष्य में बहुत सारी इससे संबंधित और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।